ईश्वर की वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का वचन है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वाक्यांश 16 से लेकर 18। वचन इस प्रकार है, आप लोग प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई गई है जो हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। आज से पहले आपने इस वचन को पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज ईश्वर इस वचन के द्वारा हमें कुछ कहना चाहता है जिसका हमें पालन करना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो आइए हम वचन को समझे। सबसे पहले वचन क्या कहता है? आप लोग प्रसन्न रहे। प्रभु क्या चाहता है? आप लोग प्रसन्न रहे, मतलब खुश रहे। आपको उदास नहीं रहना है, आपको निराश नहीं रहना है, आपको रोना नहीं है, आपको प्रसन्न देखना चाहता है। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु ने यहां पर अपनी इच्छा को प्रकट किया है आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए। प्रभु की इच्छा क्या है? कि आप लोग प्रसन्न रहें। लेकिन क्या आप प्रसन्न रहते हैं? क्या आप ईश्वर की इस इच्छा को पूरी कर रहे हैं? नहीं। कहीं ना कहीं आज आपके अंदर से वो आनंद, वो खुशी, वो उमंग चला गया है। पता नहीं कि आखिरी बार आप कब हंसे होंगे, कब आपने मजाक मस्ती की होगी, लोगों के साथ में बातचीत की होगी, याद नहीं है। क्योंकि सांसारिक चीजों में हम इतने खो चुके हैं कि संसार की चीजें हम पर हावी हो गई है। हमें मालूम ही नहीं है खुशी क्या होती है, प्रसन्नता क्या होता, उमंग आनंद क्या होता है। लेकिन आज ईश्वर कहता है कि बेटा और बेटी, बच्चों, भाइयों और बहनों, आप लोग प्रसन्न रहे और निरंतर प्रार्थना करते रहे। पहली चीज, आप प्रसन्न रहे। दूसरी, निरंतर प्रार्थना करते रहे। क्या आप हर जरूरत के लिए, हर कार्य के लिए, हर मनोरथ निवेदन के लिए आप प्रार्थना करते हैं? आपको सोचना है। प्रभु कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहे। और आगे कहता है वचन, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। क्या आप सब बातों के लिए, सब बात, एक बात के लिए नहीं, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? सोचिए, आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संतान के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपकी योजनाओं के लिए, आपसे जुड़ी हुई एक एक चीज के लिए, कलीसिया के लिए, पड़ोसियों के लिए, आपके उस घर के लिए, उस जगह के लिए, आपके आस पड़ोसी राज्य देश के लिए, नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, कलीसिया के अगुवाओं के लिए, हर एक चीज के लिए क्या आप धन्यवाद देते हैं? सोचिए। ईश्वर आज हमसे कहता है कि आप लोग प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे और सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। आगे इस वचन का मेन उद्देश्य बताया गया है। वचन में लिखा है, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर ने अपनी इच्छा यहां पर प्रकट की है। ईश्वर चाहता है आपसे
कि आप ऐसा व्यक्ति बने जो खुश रहे, प्रसन्न रहे, जो परिवार में हमेशा मधुर शब्द, मधुर व्यवहार बनाए रखे, परिवार को जोड़े रखे और उस परिवार के लिए, अपने हर एक जरूरतों के लिए प्रार्थना करता रहे। परिवार की सुरक्षा के लिए, परिवार की जरूरतों के लिए, हर एक चुनौतियों के लिए, उसका सामना करने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना है और हर समय, हर पल, हर एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। और ये ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा है। आज ईश्वर चाहता है कि हम उस ईश्वर की इच्छा को पूरा करें। जिनसे भी हमारे रिश्ते टूट चुके हैं, हम उनके पास जाएं प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, और उनसे पुनः उस रिश्ते को जोड़े। आप जिनसे बातचीत नहीं करते, आप उनके पास जाएं, उनसे बातचीत शुरू करें। आप जिनके लिए प्रार्थना नहीं करते थे, उन सभी के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। और आज तक आपने धन्यवाद दिया या नहीं, इस पर अवश्य विचार करना और आज से एक नियम बनाना, मैं सदा सर्वदा प्रसन्न रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा और हर समय ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। हर कार्य के लिए, छोटी से लेकर बड़ी हर एक चीज के लिए, घर में रखे हुए हर एक वस्तुओं के लिए, अन्न जल के लिए, भोजन के लिए, व्हीकल्स के लिए, बच्चों के लिए, इस जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, प्रकाश जो हमें प्रभु ने दिया है, दृष्टि, वातावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए, नेताओं, अधिकारियों, सब के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए, करुणा, दया के लिए, विश्वास के लिए, वचन के लिए, सामर्थ्य, अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, सब बातों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्मसंगी बहनों के लिए, सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। हमें ईश्वर की इच्छा को पूरा करना है। ईश्वर हमारा भला चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा आप प्रभु की इच्छा को समझ पाए, जान पाए हैं और उस इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे, ये आपने सोच लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रार्थना के वीडियो के लिंक को आप अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वह प्रभु की इच्छा को समझ सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।